तो डेटा और इनपुट, डेटा के वजह से ही हम लोग इनपुट करते हैं। और कंप्यूटर में जब भी आपको किसी प्रकार का डेटा डालना होगा तो आपको कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। और कीबोर्ड में टोटल 104 बटनें और 105 बटनें होती हैं और 25 प्रकार की बटनें पाई जाती हैं। इनमें से सबसे पहला टाइप है टाइपराइटर की। टाइपराइटर की का यूज कंप्यूटर में अक्षर, गिनती एवं सिंबल को टाइप करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, ये सिंबल्स की लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इज इक्वल टू तक, तो ये पूरी लाइन यहाँ से ये यहाँ पर ये जो जहाँ सिंबल हम टाइप कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद इधर आपका अल्फ़ाबेट्स है, फिर इधर सिंबल और कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, और फिर यहाँ से सिंबल और कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये जो इतना आपका एरिया है, ये जितने से हम अल्फ़ाबेट्स, सिंबल और नंबर को टाइप करते हैं, इतने को बोलते हैं टाइपराइटर की। ठीक है। तो जैसे टाइपराइटर की जब प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ रहा है। इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये देखिए आ रहा है। अगर आपको सिंबल चाहिए तो अभी इस पर से करोगे तो सिर्फ नंबर आएगा, देखो नंबर आ रहा है। लेकिन अगर आपको सिंबल चाहिए तो शिफ्ट को प्रेस रखना है और फिर यहाँ पे सिंबल्स को लेना है। ठीक है। कोई भी सिंबल्स, अगर किसी बटन पर दो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दो चीज़ें दिख रही हैं, एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, एक ऑब्लिक दिख रहा है। अब क्वेश्चन मार्क जो है वो ऐसे नहीं आएगा, वो आपको शिफ्ट के साथ लेना पड़ेगा। तो शिफ्ट लेंगे, यानी कि जितनी भी सिंबल्स वाली की हैं जिन पर दो चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये सिंबल भी है और ऑब्लिक भी है। तो जो सिंबल है, आप मतलब दोनों सिंबल हैं, तो ऊपर की ओर जितना है, जैसे यहाँ पे भी देखो दो चीज़ें बनी हुई हैं। सर। तो जो ऊपर की ओर है बटन, जैसे यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, लाइन और ब्रैकेट ओपन। हाँ, तो जो ऊपर की ओर है वो हमेशा शिफ्ट के साथ आएगा, ऊपर की ओर वाला। जैसे अब हमको ऐड द रेट चाहिए तो हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, ऐड को जैसे प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे ऐड आ गया। ठीक है, समझ में आया? सर ये दोनों क्यों बने रहते, मतलब जैसे शिफ्ट हो गया? अब शिफ्ट दो तरफ शिफ्ट है, यहाँ पर एक शिफ्ट है, इधर एक शिफ्ट है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडी टाइपिंग करने वाले होते हैं, कुछ लोग राइट हैंडी टाइपिंग करने वाले होते हैं। बाकी इस कीबोर्ड को दोनों हाथ से समझ गए हैं। अब उसके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ एस्केप की के बारे में। यहाँ पे जो एससी की है, इसका पूरा नाम है एस्केप की। एस्केप की का काम होता है किसी भी कमांड के इफेक्ट को ख़त्म करना। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट कमांड होता है, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, फॉन्ट कमांड को खोलने का शॉर्टकट है CTRL-D। अगर मैंने इसको खोल दिया, जैसे यहाँ से खोल दिया, अब ये खुल के आ गया आपके सामने। ठीक है, अब इसको कैंसिल करना होगा तो यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, या तो कीबोर्ड में जो ये बटन दे रखा है ना, एस्केप बटन, आप इस पे जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ से वो सामने से हट जाएगा। ओके, फिर से देखिए एक बार, CTRL के साथ D हमने किया तो ये खुल गया। अब इसको हटाने के लिए हमने ESC की कीबोर्ड से प्रेस किया और देखिए ये हट गया। तो इसको बोलते हैं एस्केप। ठीक है, इसका काम होता है कि अगर कोई भी कमांड का इफेक्ट आपके सामने गलती से ओपन हो जाए या आपने जानबूझ करके ओपन किया हो और फिर उसका यूज आपको नहीं करना है, तो आप क्या करिए, एस्केप की का यूज कर लीजिए। तो एस्केप की से किसी भी कमांड के इफेक्ट को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, एस्केप की के बाद में आता है यहाँ पे देखिए एक टैब की है, टैब की, और यहाँ एक स्पेस बार की है। देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे Q बटन प्रेस करिए और स्पेस दीजिए तो एक अक्षर का स्पेस सिर्फ हुआ। ठीक है, देखिए एक अक्षर का स्पेस सिर्फ होगा, हो रहा है ना? यस सर। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो, जैसे अभी यहाँ पर बहुत स्पेस कम है बीच में, आप थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, टैब की को प्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो रहा है। तो स्पेस से, टैब की से क्या होता है, हम लॉन्ग जंप करते हैं। और स्पेस बार से सिर्फ एक अक्षर का, स्पेस बार से सिर्फ एक अक्षर का जंप होता है। उसके बाद में और उसके बाद में कैप्स लॉक की देख लीजिए। कैप्स लॉक की का काम होता है बड़े अक्षर में लिखना। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 लाइटें होती हैं, जो अभी एक भी लाइट यहाँ ऑन नहीं है। और जब कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एक लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, और इस लाइट ऑन होने का मतलब ये है कि अब जो कुछ भी लिखेंगे वो अपर केस में लिखेगा। ठीक है, सब बड़े में लिखेगा। और दोबारा जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे कैप्स लॉक को, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो लाइट ऑन है ये बंद हो जाएगी। ठीक है, देखिए बंद हो गई। अब जब बंद हो गई है तो यहाँ पर आप जो भी कुछ टाइप करेंगे वो सब स्मॉल में टाइप करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपको एक लेटर सिर्फ बड़ा लिखना है,
तो यहाँ पर आप शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। एक लेटर को बड़ा लिखने के लिए शिफ्ट को आप दबाए रखिए और यहाँ से वो बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए जो भी शिफ्ट को प्रेस किए आप अक्षर लिखेंगे वो बड़ा लिखिए। ओके, यस सर। और शिफ्ट का काम एक और है सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करते हैं, आप यहाँ कर्सर कंट्रोल की देख सकते हैं और यहाँ पर आपका कर्सर रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि इधर का जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाए, तो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन को आप दबाए रखिए और इसको आप टिप 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 ऐसे करके प्रेस करते जाइए और वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जब सिलेक्ट हो जाएगा तो आप कॉपी कर लो, डिलीट कर दो, जो मर्जी आपकी करना है कर लो, फॉर्मेटिंग कर लो, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो। मतलब यहाँ से जैसे हाँ बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, बिना शिफ्ट किए कर नहीं सकते थे ना। तो शिफ्ट की का 3 काम हो गया। पहला काम ये है कि बड़े अक्षर में लेटर को टाइप करना, ठीक है, शिफ्ट के साथ। दूसरा हो गया सिलेक्ट करना कंट्रोल कर्सर कंट्रोल की के साथ में। और तीसरा क्या था, सिंबल्स को लेना। जैसे सिंबल्स चाहिए ना तो तब भी तो शिफ्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। अगर आप पूरे स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है इसको डिलीट करना चाहते हैं एक बटन प्रेस करके, तो आपको कीबोर्ड से CTRL-A बटन को प्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे प्रेस करेंगे देखिए ऑल सिलेक्ट हो गया, और जब ऑल सिलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करके पूरा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिलीट हो गया। हमारा अगला बटन है बैक स्पेस की। ये बैक स्पेस की है। यहाँ पे बैक स्पेस की का काम होता है कि अगर आपने कोई मैटर टाइप किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक एक करके जो है डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देता हूँ जिसमें से आपको दिखे, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ को बड़ा करने के लिए हम लोग कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और ग्रो फॉन्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे जो टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको राइट एरो करके इधर ले आता हूँ। अभी देखिए बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे हम, तो वहाँ पर देखिए एक एक अक्षर डिलीट होगा। देखिए डिलीट हो रहा है। हम जितनी मरतबा बैक स्पेस प्रेस करेंगे उतनी मरतबा वहाँ पर एक एक लेटर डिलीट होता जाएगा, ठीक है। सपोज कहीं ऐसा सिचुएशन पड़ जा रहा है कि कर्सर आपका यहाँ बीच में रखा हुआ है और आपको राइट साइड के कर्सर के जो इस साइड में लिखा हुआ है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से आपको डिलीट की सिंगल प्रेस करने की ज़रूरत है, कुछ सिलेक्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक एक लेटर आपका राइट साइड का डिलीट होगा। लेफ्ट साइड का डिलीट करने के लिए यहाँ पे बैक स्पेस दे रखा है। अगर आप कर्सर के जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस, और अगर आप राइट साइड के डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट की है। डिलीट की से आप एक एक अक्षर राइट का डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में हाँ डिलीट का, और उसके बाद में बैक यहाँ पे आपको एक विंडो बटन दिखेगा। विंडो बटन का काम होता है, यहाँ पे एक स्टार्ट मेनू होता है और इस स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए हम लोग विंडो बटन का यूज करते हैं। इसको जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी से खुलेगा और इसी से बंद हो जाएगा। जिस तरीके से मोबाइल में स्टार्ट मेनू होता है सेम वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट मेनू होता है। और यहाँ सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स है, यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम को टाइप करेंगे। जैसे आपको वर्ड खोलना है तो आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, तो वर्ड जो है जितने भी वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी सॉफ्टवेयर खोलना है, वर्डपैड है या वर्ड है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए तो खुल जाएगा। नेक्स्ट की हमारी है इंटर की। इंटर की का काम होता है लाइन को बदलना या ओके करना। जैसे अभी हम लिखते हुए आ रहे हैं और हमें अब लाइन चेंज करने की आवश्यकता है, हम नीचे वाली लाइन से लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। तो जब जब हमें लाइन बदलने की ज़रूरत होगी तब तब हम कीबोर्ड से यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको सेव करना होगा या ओके करना होगा तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने जो टाइप किया है हम इसको सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सुरक्षित करने के लिए हम यहाँ से CTRL के साथ में S बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। CTRL के साथ S बटन, यहाँ से हम जैसे इसको प्रेस करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये खुल गया। अब इसमें ये दिखा रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे आपको सेव एज़ लिखा मिलेगा और यहाँ पर आपको अपने जो है फ़ाइल का नाम देना होगा। तो हम यहाँ पे अपने फ़ाइल का नाम टाइप कर देते हैं। सपोज़ मेरी बस ये फ़ाइल के नाम से ही फ़ाइल है, ठीक है। हमने इसको फ़ाइल के नाम से लिखा। अब जब फाइल आपने लिख दिया तो लिखने के बाद अब इसको यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जब तक नहीं क्लिक करेंगे तब तक सेव होगा नहीं। तो आप यहाँ से कीबोर्ड से इंटर बटन को अगर प्रेस कर देते हैं तब ये सेव हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ से एंटर की प्रेस किया, देखिए हमने प्रेस कर दिया और जैसे प्रेस किया देखिए कमांड सामने से हट गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका फ़ाइल के नाम से ऊपर टाइटल बार में आप देखिए फ़ाइल के नाम से फ़ाइल सेव हो गई। तो ये था आपका एंटर की। इधर ये जो 4 बटनें होती हैं इन चारों बटनों का नाम है कर्सर कंट्रोल की।
कर्सर कौन सा होता है, ये जो यहाँ पर पॉइंट आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, Yes. इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्टेशन पॉइंट। तो इंसर्टेशन पॉइंट को आप इधर लेफ़्ट में ले जाना हो तो आप यहाँ से लेफ़्ट की प्रेस करते रहें, अगर आपको ऊपर की ओर ले जाना है तो आपकी प्रेस करते रहें, डाउन लाना हो तो डाउन की, राइट में ले जाना हो तो राइट की। तो इसको चारों एंगल में घुमाने के लिए लेफ़्ट राइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्सर कंट्रोल की। इधर जो है इतने कीज़ को बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड है ये, इससे हम लोग नंबर्स को टाइप करते हैं जब भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करने होते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे और देखिए वहाँ पे नंबर टाइप हो रहा है, हम जो भी बटन यहाँ प्रेस करेंगे वो नंबर वहाँ पे टाइप होगा। यहीं पर आपको एक की और मिल जाएगी जिसका नाम है नम लॉक की, यानी कि नंबर को लॉक करना। आप चाहते हैं कि जो नंबर वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, वहाँ लिखा जा रहा है, वो ना हो, तो उसके लिए आपने यहाँ से प्रेस कर देना है नम लॉक। जैसे नम लॉक प्रेस करेंगे, अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो नहीं होगा। आप इन कीज़ पर देख सकते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे इंड लिखा हुआ है, लेफ़्ट एरो बना हुआ है, राइट एरो बना है, पेज डाउन है, पेज अप है, होम है, तो ये सब बटन काम करेंगे। जैसे होम का काम क्या होता है, होम की यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा देखने को, ये यहाँ पर भी। और होम की का काम होता है कि अगर आपका कर्सर कहीं बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे जैसे सपोज़ रखा है, और आप इसी लाइन में, जिस लाइन में आप हैं, इसी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आपको उठ करके वहाँ एकदम शुरू में जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड में होम की एक है, इसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये कर्सर देखिए उठ करके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। ऐसे इंड की है उसी के नीचे, इंड की का यूज उसी का अपोजिट है, आप जिस लाइन में हैं उसी लाइन के आखिर में कर्सर को ले जाना। देखिए हमने अभी इंड की प्रेस किया तो उसी लाइन में आखिर में चला गया कर्सर, और होम की प्रेस किया तो उसी लाइन के स्टार्ट में आ गया। ठीक है, डिलीट की मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिलीट की से क्या होता है। डिलीट की से अगर हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, जो कि हम शिफ्ट के साथ कर्सर कंट्रोल की से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अगर सेलेक्ट कर लिया है तो हम डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो ये टेक्स्ट जितना सिलेक्ट हुआ था उतना डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट डिलीट प्रेस करेंगे, मतलब एक बार टिप 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 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कर्सर के राइट साइड के लेटर एक एक करके डिलीट होते आपको दिखाई देंगे। तो डिलीट की का दो काम है, एक तो सिंगल लेटर्स को डिलीट करना और एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करना। पेज अप और पेज डाउन की होता है, अगर आपके पेज में मैटर ज़्यादा लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि पेज को हम जो कर्सर है एक पेज ऊपर ले जाएं और कर्सर को एक पेज नीचे लाएं, तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पैराग्राफ लिख करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कमांड रन कर दिया है रैंड, और लिखने के बाद एंटर कर दिया हमने, तो रन नहीं हुआ। इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे आना होता है फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आने के बाद में हमें एक कमांड यहाँ पे दिखा देता है जिसका नाम है ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे एक कमांड है हमारा, ऑप्शन पे आ जाएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर हमें एक कमांड मिलेगा प्रूफिंग, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटो करेक्ट कमांड पे आ जाएंगे। और ऑटो करेक्ट कमांड पे आने के बाद में यहाँ पे एक टिक लगाना होता है रिप्लेस टेक्स्ट टाइप और टाइप, इस पर टिक लगाने के बाद ओके कर देंगे। अब हमारा रैंड कमांड वर्क करेगा। ठीक है, इसको यहाँ से ओके कर दीजिए और इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ओके कर दिया है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे ढेर सारा पैराग्राफ लिख करके आ जाएगा। अभी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 13 पेज हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको अगर पेज अप करेंगे, यहाँ से पेज अप की से यूज करेंगे इसको, तो अब देखिए एक एक पेज ये ऊपर जाएगा। देखिए एक एक पेज हमारा जो है कर्सर ऊपर की ओर जा रहा है। और पेज डाउन अगर कर देते हैं तो इसी का अपोजिट करेगा, एक एक पेज नीचे आएगा। देखिए एक एक पेज नीचे आ रहा है। तो पेज अप से एक एक पेज ऊपर और पेज डाउन से एक एक पेज नीचे हम कर्सर को ला सकते हैं। ठीक है, जब नम लॉक प्रेस कर देते हैं तो ये लाइट जब ऑफ होती है, यहाँ पर आप देखिए नम लॉक जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नंबर आपका काम करना बंद कर देता है। तो क्या काम होता है, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंड, ठीक है, ये राइट एरो, लेफ़्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो, ये सब काम करने लगता है। यहाँ पर डिलीट की भी है, वो भी काम करने लगता है। तो कीबोर्ड में 2 डिलीट होता है, लेकिन नम लॉक जब ऑफ होता है तभी ये काम करता है, वरना नहीं करता है। एक इंसर्ट की है, इंसर्ट की सभी सॉफ्टवेयर में काम करता नहीं है। ये यहाँ जो ये INS लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला इंसर्ट की। इंसर्ट की का काम होता है, आप अगर किसी वर्ड या लेटर के ऊपर कोई दूसरा वर्ड या लेटर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो हमारा सॉफ्टवेयर खुला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके अंदर कोई काम ये नहीं करेगा। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वर्डपैड। तो हम यहाँ से विंडो बटन प्रेस करके स्टार्ट मेनू को खोलेंगे। देखिए हमने स्टार्ट मेनू को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे WORD। जैसे WORD टाइप करेंगे, देखिए नीचे वर्डपैड आ गया। आप इसको खोल लीजिए
और खोलने के बाद इसमें आप कोई वर्ड लिख लीजिए, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ये हमने छोटा सा लाइन टाइप कर दिया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम मान लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर लिखा है, इस कंप्यूटर शब्द के ऊपर लिखना चाहते थे मॉनिटर, और गलती से हमने लिख दिया है कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो इंसर्ट बटन है, ठीक है, अभी देखिए हम कुछ भी लिखेंगे तो ये आगे की ओर बढ़ता दिखेगा, आपको बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इंसर्ट की प्रेस करके कुछ भी लिखते तो ये क्या करता, इसी को मिटालता जाता और इसी के ऊपर दूसरा शब्द लिखता जाता। जैसे हमने इंसर्ट की यहाँ से प्रेस कर दिया, देखिए मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया इंसर्ट की, कुछ हुआ, कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मॉनिटर, तो देखेंगे आप वहाँ पे लेटर मिटलते जाएंगे और यहाँ पे लिखता जाएगा। हो रहा है, ठीक है। अब जो लेटर आप बच रहा है उसको डिलीट की से आप वापस डिलीट की प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट कर देगा। और यहाँ से आपको दोबारा से कमांड को बंद करने के लिए इंसर्ट की प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखना बंद नहीं करते हैं तो ये आगे की टेक्स्ट को डिलीट करता चला जाएगा। इसलिए इंसर्ट की प्रेस करना ज़रूरी है आपको इसको बंद करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए, अब आप जो कुछ भी लिखेंगे ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो उसके बाद में हमारे पास जो की बची हैं वो हैं एक CTRL कंट्रोल की, एक अल्ट की, और हाँ ये इधर दो इधर हैं और दो यहाँ पर हैं। तो हम इनका भी यूज एक फटाफट देख लेते हैं। अगर हम अल्ट की प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए ये अल्ट की है, जब भी इसको प्रेस किया जाएगा तो आप देखेंगे ऊपर जो है कमांड्स लिख करके आ जाएंगे। जैसे जब भी प्रेस करेंगे देखिए कमांड लिख करके आ जाता है FHV। तो ये बताता है कि अगर आप फाइल मेनू में जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F बटन को प्रेस करिए। देखिए हमने F बटन प्रेस किया तो फाइल मेनू हमारे सामने खुल गई। अब फाइल मेनू में किसी भी कमांड को ओपन करना है, जैसे ओपन है, सेव है, सेवाइज है, प्रिंट है, किसी भी कमांड को रन करना तो उसके सामने एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए P दे रखा है, हमने यहाँ से P बटन प्रेस किया और यहाँ पे प्रिंट कमांड हमारा रन कर जाएगा। देखिए रन कर गया। तो अल्ट की से काम होता है मीनू के द्वारा कंप्यूटर को कमांड देना। अगर हम मीनू के द्वारा कंप्यूटर कमांड देना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि CTRL की है। CTRL में क्या होता है कि अगर आप किसी कमांड पे होल्ड करते हो तो उस कमांड को रन करने का उसका शॉर्टकट आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे CTRL+X से आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमांड आपको कॉपी मिल जाएगा। तो दोनों का लगभग दोनों जो CTRL है और अल्ट है, इन दोनों का कमांड ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अल्ट की और CTRL की दोनों सिमिलर होते हैं। इनका फ़र्क बस इतना है कि एक मीनू के द्वारा कंप्यूटर कमांड दिया जाता है और एक शॉर्टकट के द्वारा। CTRL शॉर्टकट के द्वारा कंप्यूटर कमांड देता है और जो हमारा अल्ट की है वो मीनू के द्वारा कंप्यूटर कमांड देता है। ये स्पेस बार की है, ये वाला, इसका नाम स्पेस बार की है। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक अक्षर की जगह बनाते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक बटन आपको एक्स्ट्रा और दिख जाएगा विंडो बटन के जस्ट साइड में, इधर राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं होता है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ये इधर मिलेगा। इसका नाम है माउस का ऑप्शन की, ठीक है। जो माउस में इधर माउस में दो बटनें होती हैं, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। तो ये जो राइट वाला की है इसका काम होता है कुछ स्पेशल कमांड को खोलना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ लेफ्ट की प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। देखिए क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन राइट की अगर प्रेस कर देंगे तो देख लेते हैं कुछ कमांड्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है। यही काम अगर आपको मान लेते हैं कि माउस का दाहिने बटन जो ये वाला काम करता है वो अपने स्क्रीन पर रन कराना है, तो आपको कीबोर्ड से इस वाले बटन का यूज़ करना चाहिए। जैसे इस वाले बटन को हम प्रेस करेंगे, देखिए आपको कीबोर्ड में वही सारे कमांड्स दिख जाएंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसका काम होता है माउस का राइट एरो। कहीं पर अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, जैसे सपोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और हमने कर्सर क्लिक कर दिया है यहाँ पर अपने दिस पीसी के ऊपर, जो हमारा ये कंप्यूटर है इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हम जैसे माउस का राइट बटन पुश करके कमांड्स खोलते हैं इसके, अगर हमें इसी कीबोर्ड से खाली खोलना हो तो आपको क्या करना है, उस पर एक सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और देखिए ये ऑप्शन खुल गया, ठीक है। तो इसका यूज ये होता है कि कर्सर जो हमारा माउस होता है, माउस के राइट एरो का जो राइट का आपका बटन है उसका काम करता है ये, ठीक है। और ये ऑप्शन बटन है। ये आपका F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ होते हैं जिनका प्रयोग होते हैं कुछ स्पेशल कमांड को चूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमांड के बारे में आप जान लीजिए, जैसे एक कमांड है रीनेम मतलब आप राइट बटन पुश करेंगे तो यहाँ पर एक कमांड आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रीनेम है।
रीनेम का काम होता है नाम बदलना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए इसका नाम आप बदल सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये काम हम जो राइट बटन क्लिक करके करते हैं, अगर हम कीबोर्ड के इस शॉर्टकट की का यूज़ करें F2 का, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। हम बस उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ना देखिए प्रेस कर दिया हमने, और यहाँ पे उसका नाम आप बदल पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बटनें थी। हाँ, ये 3 बटनें हैं, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक और पाउस ब्रेक। तो ये दोनों आपका जो है एक एक्सेल में वर्क करता है और एक डॉस में करता है। ये प्रिंट स्क्रीन की आप समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल में स्क्रीन शॉट की होती है, सेम वैसे जैसे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन के साथ में हम लोग जब प्रेस करते हैं तो जो स्क्रीन दिख रही होती है मोबाइल की वो कॉपी हो जाती है। इसमें भी वही हाल है। हमने इसको एक बार अगर प्रेस कर दिया, ये देखिए प्रेस कर दिया, अभी इसकी स्क्रीन कॉपी हो गई, लेकिन आएगा नहीं। ये आएगा कहाँ, आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा जिसमें इसको पेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो नीचे देखिए हमारा एक वर्ड खुला हुआ है, अगर हम इसको खोल लें तो इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो वर्ड को हम खोल लेते हैं, यहाँ से खोल लिया हमने। अब यहाँ पे हम कर्सर को एकदम नीचे ले आते हैं। देखिए रूलर हम घुमा रहे हैं बीच वाला, तो इससे समय लग रहा है नीचे आने में। लेकिन अगर हम कीबोर्ड के पेज डाउन को यूज कर लें, दबाए रखें, फटाक से हम नीचे आ जाएंगे, कुछ सेकंड लगेंगे नीचे आने में, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, आप इसको जो हमने प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ किया था, अगर हम पेस्ट कमांड कर दें तो जो हमने प्रिंट स्क्रीन किया था उसका जो भी कॉपी हुआ होगा टेक्स्ट वो आ जाएगा। देखिए हम पेस्ट कमांड करने के लिए यहाँ से कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है CTRL+V। CTRL को दबाए रखना है, V को एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। जैसे छोड़ेंगे देखिए आपके सामने जो स्क्रीन थी उसका फ़ोटोकॉपी यहाँ पे एक तरीके से मतलब स्क्रीनशॉट आ गया है। ठीक है, तो ये सारे कीज़ थे। अगर आपको किसी की में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।